हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो ज्योमेट्री पर हम वापस भी आएंगे, एक और लेक्चर होगा जो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए होगा। इस लेक्चर के अंदर हम जिस ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं वो लार्जली दो चीजों से ड्रिवन रहेगा। एक चीज हम देखेंगे कि जो मॉड्यूलस होता है इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और ये एक तरह से ब्रिज है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम 2D में देखते हैं उसमें, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं इसके अंदर। तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट का यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। वापस आएंगे इस ज्योमेट्री के अंदर बाद में, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज समझने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उससे पहले अभी हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले। तो सबसे पहले अपन मॉड्यूलस से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला मॉड जेड, तो मॉड जेड का मीनिंग क्या है? मॉड जेड का मतलब है जेड माइनस जीरो का मॉड। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जीरो, जीरो यानी ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो इसीलिए अपन ने जब मॉड जेड की डेफिनेशन देखी थी तो हमने बोला था कि अच्छा ये जेड है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये जो लाइन हमने ज्वाइन करी है इसकी लेंथ मॉड जेड हो जाएगी, जिसको अपन मॉड्यूलस भी बोलते हैं या मॉड भी बोलते हैं। तो मॉड जेड का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। इस नोशन को थोड़ा सा स्केल अप कर दें अगर, मॉड z1 माइनस z2, तो मॉड z1 माइनस z2 को अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे z1 है x1 प्लस आयोटा y1, और z2 को आप लिख सकते हो x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 रियल पार्ट, और आयोटा के साथ आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस y2 इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो अब अगर इसका मॉड निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो, आपने जैसे 10th में भी देखा होगा, ये दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आयोटा y1, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में x1 y1 बोलते हैं, और आपके पास अगर z2 है जिसको अपन x2 y2 बोलते हैं, x2 प्लस आयोटा y2, तो मॉड z1 माइनस z2 इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये चीजें डिस्टेंसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पर समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब इसको हम कैसे सर्कल्स तक ले जा सकते हैं? मान लो मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया मॉड जेड बराबर लेट से 1, तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है। क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सेंटर आएगा इस सर्कल का वो क्या आ जाएगा? 0 0। और जो रेडियस आएगा है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 1 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 अपने आप में क्या करता है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो अब भी ये सर्कल है, सेंटर बस अब ओरिजिन की जगह क्या हो गया? जेड नॉट, क्योंकि अब अपन जेड नॉट से डिस्टेंस ले रहे हैं और वो डिस्टेंस आर है। तो ये वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट से कहीं भी आप जाओ तो डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर रहेगी? आर के बराबर। तो ये एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो अगर अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख सके तो थोड़ा और आइडिया लगेगा। जैसे मान लो z माइनस थ्री प्लस टू आयोटा, ये इक्वल टू 4 है। तो आप सबसे पहले तो इसको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखो। तो आप माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो अंदर आ जाएगा 3 माइनस टू आयोटा। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस 3 माइनस टू आयोटा, यानी कि 3 कॉमा माइनस टू से हमेशा किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो अगर अपन इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 3 कॉमा माइनस टू इधर कहीं आएगा, 3 कॉमा माइनस टू, और रेडियस इसका अपने पास किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। तो 4 रेडियस का 3 कॉमा माइनस टू सेंटर पे एक सर्कल बन जाएगा। इसी को अगर आप डायरेक्टली नहीं करके x प्लस आयोटा वाई से करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा बेटा, है ना। डायरेक्टली कर सको तब तो बेस्ट है, ये सेंटर हो गया और रेडियस 4 हो गया। बिना इसके कैसे करेंगे? z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख दो तो x माइनस थ्री आ जाएगा और आयोटा के अंदर y प्लस टू आ जाएगा। यहाँ हमने z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा वाई। ये मॉड 4 है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो ये सर्कल है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। 3 कॉमा माइनस टू इसका सेंटर है और 4 इसका रेडियस है। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिर्फ सर्कल्स की बाउंड्री ही नहीं, हम उनका इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला z माइनस टू माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आप माइनस कॉमन ले लो,
तो ये 2 प्लस आयोटा जो आपके पास अंदर बच रहा है ये आपका सेंटर है, जिसको हम 2,1 भी लिख सकते हैं, 2,1 और रेडियस 2 है। तो 2,1 से रेडियस 2 का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं कुछ ऐसा, 2,1 और सेंटर है, रेडियस 2 है। लेकिन आपको सिर्फ इक्वल टू बाउंड्री नहीं लेनी, ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन मतलब आपका डिस्टेंस 2 या 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो ना सिर्फ आप ये बाउंड्री लोगे बल्कि आप वो सारे पॉइंट्स भी ले लोगे जो इस बाउंड्री के बाहर है। तो इस बाउंड्री के साथ साथ ये पूरा का पूरा बाहर वाला जो रीजन है ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लो इसकी जगह ऐसा हो, लेट से z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा लेस देन इक्वल टू 5, तो आप फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा -3 + 4 आयोटा। माइनस जरूर कॉमन लेना, डिस्टेंस फॉर्म में लाना पहले। तो सेंटर अगर अपन देखेंगे तो सेंटर क्या आ जाएगा, -3 और कॉमा में आ जाएगा 4, तो ये सेंटर हो जाएगा। और फिर आप रेडियस 5 का पहले के पहले क्या लोगे, एक सर्कल लोगे। लेकिन आपको ना सिर्फ बाउंड्री बल्कि लेस देन इक्वल टू अंदर वाला पूरा एरिया भी चलेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस 5 या 5 से कम भी हो सकती है। तो आप इस बाउंड्री के अंदर का पूरा रीजन भी शेड कर सकते हो। जितना भी रीजन यहाँ अंदर आएगा ये सारा का सारा रीजन अपन अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बस एक शुरुआत है ना। सर्कल, रीजन, डिस्टेंसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता हुआ वेक्टर 3D तक काफी सारी चीजें अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर लेता है। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 3z - 4 आयोटा और यहां लिख लेते हैं 4। ठीक है, तो अब यहां देखो इसका क्या मतलब हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। जैसे आप ये पार्ट देखोगे तो सेंटर क्या आएगा, z - 4 आयोटा मतलब 0,4, क्योंकि 4 आयोटा 0,4 ही होता है। और रेडियस 3 या 3 से क्या ले रहे हो, बड़ा। तो पहले आप 3 रेडियस का एक सर्कल बनाओ, और क्योंकि ये 3 से भी बड़ा है तो इसके बाहर का रीजन आ जाएगा हमारे पास। और अब आप 4 रेडियस का एक सर्कल बनाओ इसके केस के अंदर, ये यहां पर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अब आप एक 4 रेडियस का एक सर्कल बनाओ इसके अंदर, और ये इसकी बाउंड्री और लेस देन इक्वल टू मतलब इसके अंदर का रीजन पूरा। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा कि 4 रेडियस के सर्कल के अंदर 3 रेडियस का जो सर्कल है, एक 3 रेडियस वाले के बाहर का और 4 रेडियस वाले के अंदर का। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन हो गया। इसका एरिया भी निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉड z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये जेड नॉट सेंटर और आर रेडियस का सर्कल है। ग्रेटर देन इक्वल टू लोगे तो बाहर का सर्कल का एरिया भी रीजन भी आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू लोगे तो इसके अंदर का इंटीरियर का रीजन भी आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो बात। और सिर्फ अगर मॉड z1 माइनस z2 की बात करते हो तो ये डिस्टेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन इसकी इनइक्वालिटीज पर अभी आगे अगले लेक्चर में काम करने वाले हैं। तो ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट चीज जो हम अपने पास सर्कल के साथ साथ या रीजन के साथ साथ देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है। टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हम यहाँ पे रे की बात करने वाले हैं। रे का मतलब हाफ अ स्ट्रेट लाइन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। और इसको लिखने के लिए अपन यहाँ पर किसकी हेल्प लेने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट की हेल्प लेने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा, समझना इसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर मैं लिखता हूं थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या करेगा, ओरिजिन से जेड को ज्वाइन करने वाली जो पूरी की पूरी रे है, पूरी की पूरी लाइन है, उसका एंगल जो है वो हमको यहाँ पर बताएगा इस केस में। तो अगर अपन इसको यहाँ पर ज्वाइन कर ले, लेट से मान लो ये जेड है और ये आपका ओरिजिन है। अब आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लो, इधर इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हो गया थीटा। तो थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ओरिजिन से लेकर के थीटा एंगल, जो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, आप इस लाइन पे या इस लाइन की रे पर कोई भी हिस्सा ले लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है, ये सब थीटा एंगल बनाते हैं। और ये सब आर्ग्यूमेंट z बराबर थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेट से हम ले रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 2π/3, 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब अपन इसमें क्या समझ सकते हैं कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ओरिजिन से अगर अपन हॉरिजॉन्टल से 2π/3 एंगल 120 डिग्री पे चले, तो रास्ते में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं इस पूरी रे पे, उनको रिप्रेजेंट करता है। आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, z को अपन क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई, और 2π/3 इसका स्लोप है। तो आप tan थीटा कैलकुलेट कर लो, tan थीटा क्या होता है, y/x। और यही यहां पर क्या आ जाएगा, tan 120 डिग्री के बराबर, और tan 120 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री है, यानी कि -√3 के बराबर आता है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया y/x बराबर -√3, जिसको सॉल्व करेंगे तो y + √3x
किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटा, y प्लस रूट थ्री एक्स बराबर 0 ओरिजिन से पास होने वाली ये पूरी लाइन है। लेकिन गौर देखो, गौर गौर से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन यहाँ देख रहे हैं। आपका एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। अगर आप ओरिजिन से इस पॉइंट से आगे का हिस्सा देखोगे, ये 120 डिग्री है, ये सही है, लेकिन पीछे 120 डिग्री नहीं है, ये -60 डिग्री। तो आपका ये जो आंसर है y प्लस रूट थ्री एक्स तो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पूरा नहीं लेना, हमें सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक रे है इसकी, जिसके अंदर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। तो आपको इक्वेशन से तो पूरी की पूरी लाइन मिलेगी बेटा, बट आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग हमको कौन सा वाला हिस्सा लेना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। इक्वेशन लिखना डायरेक्टली tan थीटा से आ जाएगा। और ओरिजिन से शुरू हो या ओरिजिन पे खत्म हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको किसी भी जनरल पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट ये थीटा के बराबर है, तो आप सबसे पहले z नॉट लोकेट करो, जेड नॉट से आपको चलना शुरू करना है जेड की तरफ, और किस एंगल पे चलोगे, थीटा एंगल पे। तो आप जेड नॉट पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, क्योंकि आप एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर करोगे, वो भी पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन से। और अब अगर आपको थीटा एंगल चलना है तो यहाँ थीटा एंगल चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये जो रे आई है, इस रे पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो वो अपना z हो जाएगा, क्योंकि z माइनस जेड नॉट ये जो डायरेक्शन है, आप वेक्टर से ज्यादा आसानी से समझ सकते हो, जेड नॉट से z को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा इक्वल टू पाई बाय फोर। तो मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, मैं आपको इक्वेशन से भी बताऊंगा, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम से सबसे पहले तो इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लिखो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये 2 माइनस थ्री आयोटा आ जाएगा। ठीक है, z माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, तो 2 माइनस थ्री आयोटा से डिस्टेंस है, तो 2 एक जगह आ जाएगा और माइनस थ्री भी हमारे पास आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया 2 कॉमा माइनस थ्री। अब हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ पे हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से आप किस एंगल पे चलोगे, पाई बाय फोर। तो पाई बाय फोर, अब ये जो रे बनी है ये हमारा ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली आंसर है। इक्वेशन वाइज अगर अपन को इसको सॉल्व करना होगा बेटा, तो z की जगह आप x प्लस आयोटा y रख दो, तो ये बन जाएगा x माइनस टू और आयोटा कॉमन लेने पे y प्लस थ्री। इसके आर्ग्यूमेंट में आप tan थीटा निकालोगे, तो हमने पढ़ रखा है आर्ग्यूमेंट, ये y प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू आएगा, और एंगल पाई बाय फोर है, तो ये tan पाई बाय फोर, tan पाई बाय फोर किसके बराबर होता है, 1, इसके बराबर होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस थ्री बराबर x माइनस टू, जिसको अपन एक तरफ ले जाके इस तरह से लिख सकते हैं। पर अगेन मैं आपको फिर से अलर्ट कर दूं, लाइन जो है ये पूरी आएगी, दोनों तरफ चलेगी, पर हमें ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना है, ये पाई बाय फोर नहीं है, ये माइनस थ्री पाई बाय फोर है, ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ कौन सा हिस्सा लेना है, ऊपर वाला, ये रीजन सही है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां पर आपको ज्योमेट्रिकली या इक्वेशन वाइज इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पॉज करके खुद से ड्रॉ करना, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 5-6 बेसिक एग्जांपल देखते हैं, लेक्चर शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसकी फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बट क्रूशियल कंसेप्ट है। चलो कुछ क्वेश्चन पर आते हैं अपन। जैसे ये ट्राई करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट करने की कोशिश करना, z माइनस वन माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो पहले डिस्टेंस देखो, z माइनस वन प्लस आयोटा, तो शुरुआत कहां से होगी इसकी, 1 कॉमा 1 से, यहां से। अब हॉरिजॉन्टल बना लो, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से पाई बाई थ्री पे चलना है, तो ये पाई बाई थ्री हो गया। लेकिन बेटा पाई बाई थ्री ही नहीं, आपको पाई बाई थ्री से बड़ा भी लेना है। अब यहीं पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट पाई तक आता है और मिनिमम माइनस पाई तक। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप पाई बाई थ्री से आगे जाओगे, तो इसका मतलब आप पाई तक जा सकते हो मैक्सिमम, इसके आगे आप यहां पर नहीं जा सकते। तो आप जब यहाँ पाई बाई थ्री वाली, तो लाइन यही है, ये रे है जो अपन ने बनाई है, तो ये जो रे अपन अभी बना रहे हैं पाई बाई थ्री एंगल पे, यही है पाई बाई थ्री वाली। लेकिन अपन को आगे तक जाना है, कहां तक, पाई तक। तो ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन अपना आंसर है, पाई से लेकर पाई बाई थ्री के बीच में, जो कहां से शुरू हो रहा है, 1,1 से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो आप सिर्फ लाइन, रे, सर्कल,
आर्क, इनकी जगह आप पूरे पूरे जो रीजन है आपके वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो लेट्स से आपके पास है मॉड z लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा माइनस 1 ग्रेटर देन पाई बाय 6। तो अब दोनों का अपन को एंड मतलब कॉमन हिस्सा निकालना है। तो आप ट्राई करो, पहले अपन सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन है क्योंकि मॉड z है और रेडियस 5 है, तो अपन 5 के अंदर का पूरा हिस्सा लेने वाले, जितना भी इसके इंटीरियर के अंदर लाई करेगा ये पूरा रेडियस 5 और सेंटर ओरिजिन वाला सर्कल। अब यहां डिस्टेंस के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो आप 1 प्लस आयोटा यानी 1 से शुरू करोगे। तो आप 1 पे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर प्लॉट कर दो और यहां से पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है आपको इससे ज्यादा का हिस्सा चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा जो 30 डिग्री से लेकर के 180 तक आ जाए। लेकिन वो आपको हिस्सा चाहिए जो रे के भी लेफ्ट साइड के अंदर हो, जो अपन ने भी लाइंस बनाई है, और सर्कल के भी अंदर हो। तो जो कॉमन हिस्सा आएगा बेटा वो रे के लेफ्ट में आ जाएगा और सर्कल के अंदर, यानी ये जो रेड वाली आउटलाइन अपन देख रहे हैं इसके अंदर का ये पूरा का पूरा रीजन। इसका आपको कई बार एरिया वगैरह निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, ये आपको पक्का खुद से ट्राई करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा माइनस 2 इसका मॉड है लेस देन पाई बाय 4। तो ट्राई करेंगे पहले खुद से। इस मॉड को देख के बेटा घबराना नहीं है, आर्ग्यूमेंट एक रियल नंबर है, तो जैसे रियल नंबर में मॉड हटाते हो यहां हटाओ। किसी का मॉड अगर पाई बाय 4 से छोटा है, जैसे मॉड x लेस देन पाई बाय 4, तो वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हो सकता है। या कोई मॉड x लेस देन 2 है तो वो -2 से 2 हो सकता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये माइनस पाई बाय 4 से लेकर के ये जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं हम z माइनस आयोटा माइनस 2 का, ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आ जाएगा। तो अब बनाते हैं इसको अपन। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस आयोटा बचेगा, यानी कि पॉइंट हमारे पास है 2,1। अब इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो सबसे पहले। आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम पाई बाय 4 जा सकता है, तो पाई बाय 4 के लिए एक लाइन ले लेते हैं जो यहां से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और मिनिमम माइनस पाई बाय 4 जा सकता है। तो इसके नीचे क्लॉकवाइज अगर पाई बाय 4 चलोगे तो वो माइनस पाई बाय 4 है, और इसके बीच के अंदर अपन कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 के इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये कहीं पर भी किधर भी लाई कर सकता है। तो आप इस आर्ग्यूमेंट की रेज और इस सर्कल को मिलाकर इस तरह से अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हो। डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे पर कंसेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूं। आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप इसको स्केच कर पा रहे हो या इस रीजन को नहीं स्केच कर पा रहे। तो एक तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, एक आप ट्राई कर सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एंड मॉड z लेस देन 2, इन दोनों का कंबाइंड। तो आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। अगेन बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट, सिंपल लेक्चर था। इनका यूटिलाइजेशन कैसे हम जेई मेंस और एडवांस में करेंगे वो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर पर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक लाइक दबा दो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू एवरीवन।